इसमें अलॉय भी हो सकते थे, नहीं बट वही है, फिर वो कंपनी अपनी वो बढ़ा देती है। टाटा वाले बोलेंगे जान ले लो हमारी हाँ, सारी इतने चीज दे इतने दे। में क्या-क्या दें, पर ऐसा लगता है कि सब कुछ खोल दिया है, भागेंगे, छोड़ दो हमें। नमस्कार, मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पे एक बार फिर से। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टाटा की सबसे फेमस गाड़ी, जिसकी वजह से टाटा को एक अलग पहचान मिली। वो है टाटा नेक्सॉन। ये टाटा नेक्सॉन का XMA S AMT मॉडल है और इसके ओनर आज अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। भाई ये हैं कपिल भाई, इस गाड़ी के ओनर। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे पहली बार अपना थैंक यू। एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। किसी और बात पे ना जाते हुए सबसे पहले अपना जो मेन मुद्दे पे आते हैं, आप ये बताओ कि आपको टाटा कैसी लगी, आप टाटा की तरफ क्यों गए, बाकी और किसी ब्रांड की तरफ ना जाके। भाई मैं बताना चाहूँगा, जैसे सभी जानते हैं, टाटा अपनी बिल्ड क्वालिटी के लिए फेमस है, ठीक है? और दूसरा, ये गाड़ी का डिज़ाइन भी बहुत प्यारा है, जो सबका चाहता है। शार्प है, फंकी है एंड स्पोर्टी लुक देता है। मतलब एक कीमत में जो फीचर दे सकती है, टाटा वो सब देती है। ठीक है। और गाड़ियों के जिसके कंपैरिजन में उससे कम उसमें। बाकी गाड़ी जो बाकी ब्रांड हैं उनसे हाँ, कम कीमत में ये फीचर ये अच्छे काफ़ी देती सब है। कुछ दे देती है। जैसे ग्राउंड क्लियरेंस भी इसके सेगमेंट में सबसे ऊपर है। इवन क्रेटा, सेल्टोस इनसे भी ज़्यादा अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है। जैसे कि मतलब कि इससे आपका डर खत्म हो जाता है, ब्रेकर बाई चांस डंप कर जाए, एकदम से कूद जाए आपकी, तो ठीक है। इसकी बेफिक्र होके हो जाता है। इंजन अच्छा है, एवरेज भी ठीक ठीक है, बढ़िया है। ये टॉप मॉडल्स में आते थे ये फीचर्स, तो हाँ इसके हाँ अंदर कुछ चीज़ें ऐड करी हुई है, जैसे ऑटोमेटिक गियर दे दिया, सनरूफ दे दिया, हाँ हाँ। जिससे कि भाई जो कम बजट लोग हैं हमारे जैसे, तो उनके लिए अच्छा है। मतलब कम बजट बोले तो ज़रूरी नहीं है क्यों पैसा लगाना जब वो सस्ते में आता है हाँ, तो। वो मेन फीचर डाल दिए थे हाँ, इसमें। ये इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम गाड़ी को चीप कह रहे हैं, ऐसा कुछ। अपनी जगह पे ये दे रहे हैं तो ये इतने की चीज़ होगी, ये कहने का मतलब ये है। तो जेन्युइन प्राइस पे है। हाँ हाँ। इसके कंपैरिजन में मैं सिर्फ महिंद्रा 300 को ही मानता हूँ। बाकी इसके कंपैरिजन में ऐसा नहीं है, गाड़ियाँ हैं, बट सब अलग-अलग हिसाब से अपनी-अपनी अलग-अलग फीचर्स में आती है। तो वही मैं हाँ है, ज़्यादा। जैसे वेन्यू है या फिर सेल्टोस है हाँ, वो भी इसके कॉम्पिटिटर ही है। हाँ, बिल्कुल है। इको और स्पोर्ट हो गई। हाँ, बिल्कुल है। इको स्पोर्ट भी अच्छी गाड़ी है, बट उसका डिज़ाइन मुझे पसंद नहीं आया। भाई अच्छाई के साथ साथ बुराई भी होनी चाहिए हाँ जी, थोड़ी बहुत, बिल्कुल तो है सारी चीज़ तो इसमें। अच्छी होगी नहीं। हाँ, इसमें खामियां हैं, लाइक इसका जो अब जैसे हमें मिल गया एएमटी, हाँ। ठीक है? अब जिन्होंने कभी नहीं चलाया है ऑटोमेटिक, तो हम्म। उनके लिए ये सही है, बढ़िया चीज़ है। हाँ लेकिन हाँ। जैसे कि इन्होंने अपना अच्छी कंपनियों के जैसे एएमटी का एक्सपीरियंस लिया है, या आईएमटी बोल देते हैं, या एएमटी जो भी होता है, डुअल हाँ वो क्लच अलग होते हैं, वो डीसीटी सीवीटी वगैरह वगैरह जो वो भी है, अलग होते हैं। तो उसके टॉप हिसाब कन्वर्टर हो में गए। ये उतना अच्छा नहीं लगेगा, नहीं पसंद आएगा लोगों को, और बहुत हम्म। इरिटेटिंग है। हाँ हाँ। एंड देन सेकंड है ओवरटेक में, ये लाइक जैसे ऐसे है कि हम इसको जैसे पिकअप करेंगे, हाँ हाँ। तो हमने जैसे एक्सीलरेट पैडल करेंगे। पुश किया तो ये हाँ झट से एक गियर डाउन करके स्टार्ट करती है। ये वो। मुझे नहीं पता इसको बुराई कहेंगे या जो इसका भी जो भी तरीका है, शायद इसको बेटर करा जा सकता था, मे बी। भाई इंटीरियर में और बताओ, अब क्या आपको इसमें अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा। देखो, इस इंटीरियर की बात करेंगे, इस मॉडल में अपने पास डिस्प्ले नहीं आती है, ठीक है? अच्छा, बट छोटा उसकी, म्यूजिक सिस्टम है। हाँ, म्यूजिक सिस्टम है, इनबिल्ट है, और साउंड बहुत ही अच्छी है। इसमें जो भी म्यूजिक है, शायद जेबीएल है, हरमन, हाँ बहुत, हारमोनी आता है हाँ, टाटा बहुत में। बढ़िया है। और इसमें कुछ खास ज़रूरत नहीं है, बस मैप अगर नेविगेशन का है तो मुझे लगता है कि इसमें शायद डिस्प्ले होना चाहिए था मेनली। तो ठीक है, वो है। बाकी इसका जो ये चीज़ देख रहे हो, एकदम प्रीमियम फील कराता है, और ये एकदम सॉलिड है, ऐसा नहीं है। एक और चीज़ है इसके अंदर, जो ये डैशबोर्ड स्पेस है, हाँ ग्लव सॉरी बॉक्स फॉर है। कचरा, इसमें हम अपना खाना भी रख के खा सकते हैं, लाइक ग्लास ये दिए हुआ है, स्पेस वगैरह, ट्रे भी रख सकते हैं हम। ये बहुत बढ़िया चीज़ लगी मुझे। कई बार जैसे हम खाना अपने ऊपर रख के खाते हैं तो गिर जाता है, हाँ हाँ वो भी हम है। अवॉइड करते हैं बाहर जाके ना खाना, तो अपनी गाड़ी में खाना, तो इसमें बेस्ट चीज़ है इसके लिए, और ये बहुत सही है। दूसरा, इसके अंदर जैसे क्या है, इसके अंदर जैसे डिग्गी खोलने के लिए तो इसके अंदर यहाँ स्टार्ट ये बटन है, हाँ यहाँ ऐसे। बटन दिया गया है। हाँ, ये इसके अंदर ये स्पेस बहुत अच्छा करा है आपकी बार, यहाँ जो पे इस, हाँ, ये बोतल के बोतल, लिए। हाँ, बोतल के लिए इसके अंदर आप 2 लीटर की बोतल तक रख सकते हो साइड में। इधर अम्ब्रेला स्पेस अलग है। आप सीट की बात करते हैं, सीट्स कंफर्ट ऑर्डिनरी है, तो वो कुछ खास नहीं है। बाकी हाँ, इस मॉडल में एक सीट एडजस्टर और शायद एक्सपेक्ट करता हूँ मैं, होना चाहिए था। अच्छा, जैसे हाइट एडजस्ट नहीं होती हाइट इसमें। एडजस्ट नहीं होती है इसमें, ठीक है। बट लेकिन ये जैसे कि आप कह सकते हैं मिनी एसयूवी या कुछ है, तो उसमें आपको ज़रूरत नहीं होती। आप आराम से, अगर ओनन 5'9" या 5'8" हाइट है, तो आप इसमें इजीली आप अपना ये देख सकते हैं, तो कोई सीट का इतना बड़ा इशू नहीं है। बट होता तो अच्छा ही है, इसमें अलॉय भी हो सकते थे, नहीं बट वही है, फिर वो
कंपनी अपनी वो बढ़ा देती है। टाटा वाले बोलेंगे जान ले लो हमारी, हाँ, सारी इतने चीज दे इतने दे। में क्या क्या दें, पर बट अच्छा है, बहुत बढ़िया है जो भी दिया है अभी भी। ठीक है, बस एक दो चीज़ें एक है, एक और खामी है इसमें थोड़ी सी, जो मुझे लगती है, इसकी सीट बेल्ट की साउंड। अच्छा। हाँ जी, जैसे आपको सुनाते हैं, अब सीट बेल्ट साउंड सुनो। ये जो हाँ, साउंड है तेज है, बहुत तेज है। ये बहुत लाउड है। पता नहीं आप इसको मेजर कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, बट ये इतनी इरिटेटिंग है। मैं ये नहीं कह रहा, सेफ्टी के पर्पज़ से ठीक है, बट थोड़ा कम भी करते तो भी हम सीट बेल्ट लगा ही लेते। हाँ, वो खाली एक ठीक है। वार्निंग के लिए होता है, हाँ, बस ये पर ये होता है कि इसमें भाई तुम ज्यादा ही तेज है। ये थोड़ा ज़बरदस्ती कर रही है हाँ कह सकते हैं, पर चलो किसी के लिए शायद अच्छा हो सकता है, ये किसी के लिए इरिटेटिंग। लाइक मुझे साउंड ज़्यादा तेज़ से बहुत प्रॉब्लम है, तो मेरे लिए ठीक नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ लगी है, जैसे स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब था इसका हॉर्न। इसका हॉर्न ये है, ठीक है। हाँ, ये हाँ, क्या होता है, स्टार्टिंग में मुझे अजीब लगा, हाँ। बट ये जैसे राइड करते रहे एक दिन दो दिन, ये बेस्ट कंफर्ट है। हमें ये ऐसे छोड़ के हमें ये नहीं करना पड़ता, हाँ, या वो इसमें ये नहीं करना बीच पड़ता। से प्रेस नहीं करना पड़ता। आप राइड करते हुए इसको जस्ट ऐसे कर सकते हो, जरा से पुल में, जरा से प्रेस में। ये बहुत अच्छी चीज़ ही, ये पता नहीं कोई बताएगा नहीं। अगर हम चाहे तो बाहर से या कंपनी से भी ये लगवा सकते हैं। स्टार्ट स्टॉप बटन लगा। हाँ जी, ये स्टार्ट स्टॉप बटन है। नॉर्मल गाड़ियाँ की कंपनी जो है साइलेंट इंजन करने की कोशिश करती है, हाँ, हाँ। बट इसमें टाटा ने क्या किया है, इसे एकदम बोल्ड रखा है, जैसे जो है वो है। तो इसका इंजन कहने का मतलब लाउड है, जो मुझे हाँ। बहुत अच्छी चीज़ लगती है। जैसे हम प्रेस करते हैं तो उस हिसाब से इंजन साउंड देता है और फील देता है, ये अच्छी चीज़ लगी मुझे। पर लेकिन हो सकता है यही चीज़ किसी दूसरे को नो इसी लग के और कहे कि ये तो इंजन बहुत तेज़ आवाज़ कर रहा है। कैबिन में नॉइस आती है, जैसे ये साउंड करता है तो उसका हाँ, ये नॉइस अपना आती है कैबिन में भी। हाँ जी, आती है, हल्का फुल्का फील आता है। बाकी जब बैक वगैरह गाड़ी रिवर्स करते हैं हाँ, हाँ। तो बहुत ज़्यादा कर देती है लाउड, तो ये तो भी है। बैक गियर वाली तो फिर तो वो थोड़ा दिक्कत ये होगी। ड्रॉबैक है इसका, थोड़ा कहेंगे थोड़ा ज़्यादा नॉइसी हो जाता है। बाकी उतना मेजर करने वाली चीज़ नहीं, क्योंकि हम इसके साथ में बहुत अच्छे फीचर भी पाते हैं इसमें। इसको बीस्ट भी बोला जाएगा, है ये बीस्ट। और नहीं लगता हो तो इसका स्पोर्ट्स मोड ट्राई करना। स्पोर्ट्स मोड में अपनी हाँ, पूरी बस जान लगाती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पूरा डबल, ऐसे लगता है कि सब कुछ खोल दिया है, भागेंगे, छोड़ दो हमें। आप कौन सा मोड प्रेफर करते हो कि किस मोड में चलानी चाहिए? देखो मैं अपना स्पोर्ट्स मोड, ठीक है, आप बट स्पोर्ट्स मोड हाँ, में चलाते हो? हाँ जी, मैं जनरली स्पोर्ट्स मोड रखता हूँ। इसमें क्या है, इको मोड में मुझे कई बार लगता है कि कंफर्टली गियर शिफ्ट करता है एज़ कम्पेयर टू स्पोर्ट्स मोड या सिटी मोड, जो कि अच्छी चीज़ है। इको मोड में बहुत बढ़िया चलती है गाड़ी। ऐसा नहीं है कि हम और गाड़ी के जैसे कि वो आगे निकल जाएगी या हम हमारा पिकअप कम लग रहा है, नहीं। बस इसके अंदर थोड़ा सा क्या है, टाइमिंग बढ़ जाती है हल्का सा, थोड़ा सा लेजी हो जाता है 19-20 हाँ, लेजी बस हल्का सा। बाकी सब ओवरऑल बढ़िया है। इसके लिए इसमें मोड दिए ही हैं, अगर लेजीनेस लग रही है तो आप मोड चेंज कर लीजिए, बढ़िया चलेगी। ऐसा नहीं है कि मैं कोई अलग से हूँ कि मुझे स्पोर्ट्स में, बस हमें पिकअप चाहिए भाई, मेरा काम जल्दी का होता है, तो मेरा थोड़ा फास्ट में ही रहता है, तो स्पोर्ट्स मोड में प्रेफर करता हूँ अपने लिए। बाकी सिटी क्या है, सिटी आपको दोनों की परफॉर्मेंस देगा, आपको वो एज ए स्पोर्ट्स मोड भी फील कराएगा और आपको इको का भी टच देता है। इको मोड मतलब उसमें आपको आपका फ्यूल अच्छा, कंजप्शन तो कम हो जाएगा, पर एवरेज थोड़ा अच्छी देती है। अंडर पावर हो जाएगा वो। हाँ, बस हाँ, थोड़ा अंडर पावर कि इंजन को एकदम से नहीं खोलेगा कि लो भाई। बाकी बढ़िया है, इको मोड में कोई कमी नहीं होती। अगर जिसको नॉर्मल परफॉर्मेंस चाहिए तो हाँ, सिटी मोड में चलाओ, बहुत बेस्ट है उसमें अपने आपको उसके लिए। माइलेज भी अच्छा मिलेगा और माइलेज थोड़ा भी सा अच्छा मिलता है, और गाड़ी का परफॉर्मेंस भी इंजन इसकी जो बढ़ है जाएगी। आप उसी के हिसाब से रख सकते हैं, मतलब कि एवरेज भी सही करेगा, साथ में परफॉर्मेंस भी देगा कि आपको अगर पिक करना है अपनी गाड़ी को तेजली, जैसे ओवरटेक करना है या ओवरटेक किसी करना है। हाँ स्पीडी उसमें, तो वो पूरा सपोर्ट करता है आपको सिटी मोड भी। ठीक है। हाँ, बेस्ट है। इसकी और थोड़ी बात करते हैं गाड़ी की, जैसे लाइट्स, ये प्रोजेक्टर लैंप है, ठीक है। ये येलो लाइट है, ठीक है। हाँ, मुझे नॉर्मल हैलोजन हाँ, लैंप मिलते हैं। हाइलोजन लाइट है, हाँ। हाँ। बट इसका जो आपका ये फोकस है रोड पे, ये पूरा का पूरा है, और हाई है तो हाई बीम भी परफेक्ट है। हमें विजन में कोई दिक्कत नहीं आती है, चाहे आप 100 हो, 100 की स्पीड है, 120 है, बहुत कंफर्ट है, बहुत सही है। मतलब लाइट में कोई कमी नहीं लगती है, पूरी विजिबिलिटी है। और थ्रो भी बढ़िया है। विजिबिलिटी से एक पॉइंट और बनता है, हम जब भी इसके अंदर बैठ के हम अपना देख रहे होते हैं, तो क्या होता है, एक वजह ये भी थी XUV 300 ना लेने की, कि उसके राइट में जो हमारा जो साइड मिरर के पास में है, ठीक है, लोग बाग ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, उसका ये जो उधर का जो हिस्सा है वो ब्लाइंड स्पॉट बनाता है। हमें बस एक गैस करके हमें टर्न लेना पड़ता है, हमें दिखाई कुछ नहीं देता है। उसमें ज़्यादा है। हाँ,
बहुत ज़्यादा है। बाकी एक एक इसमें छोटी सी कमी और है, हम्म। इसका जो बैक मिरर है बैक पीछे मिरर देखने के लिए, IRVM। हाँ हाँ जी। IRVM, हाँ जी। हाँ वो भी बहुत ही छोटा है और वो बिल्कुल भी किसी काम का नहीं है। वो क्यों दिया इस गाड़ी में नहीं पता है। एक्चुअली क्या है कि रात को जो लाइट लगती है वो आपको सीधे डायरेक्ट मिरर मिरर से आपकी आंखों पे पड़ेगी। कोई फिल्टर नहीं होता है कि लो बीम लो कर दिया है, डिम लाइट कर दिया है या हाँ कुछ भी। हाँ इसके अंदर वो सीन है ही हाँ, नहीं। वो जैसे, सिंपल है। हाँ जैसे, मैनुअली भी उसको एडजस्ट नहीं कर सकते। हाँ नहीं मैनुअली कर सकते, हमें गाड़ी भी देखनी जरूरी है हम्म। भाई। ऐसा नहीं है कि हम उसे इधर उधर कर दें। हम्म। बट वो थोड़ा सा इसका ये बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज कहूँगा, थोड़ा सा नहीं, ये है गलत है। कोई रात को राइड कर रहा है तो ये आंखों में लग के सर दर्द कर देती है। हाँ, कम से कम मैनुअल तो होना चाहिए, हाँ उसको अपने आप ही हाँ, कि एडजस्ट कर हम लें हम। उसको हम टिल्ट करके ऐसे हाँ करके हाँ हाँ वो हाँ हो जाए जैसे और गाड़ियों में होता है, हाँ एटलीस्ट हाँ वो दे दें। क्योंकि वो बेस मॉडल तक में भी आता है। वो एक बोले तो सिक्योरिटी या सेफ्टी कहेंगे, उसमें भी हाँ, वो सेफ्टी एक वजह से भी सहारा है। होता है। जहाँ की हम उसे अब इग्नोर करेंगे उस लाइट को, जबकि वो हो हम्म। सकता है देखने की चीज़ थी, कोई पीछे से ना लग जाए, तेज आ रही हो गाड़ी। हम्म। लेकिन अब वही है, अपनी सरदर्दी बचाने के लिए थोड़ा सा हाँ, साइड वो रहता है। मिरर को ही घुमा देंगे। हाँ बिल्कुल है, घुमाना पड़ जाता है इसका। अब मुझे नहीं पता टॉप मॉडल में ये क्या सीन दिया है नहीं, इसमें। ये मतलब मैनुअल तो है। हाँ ऑटो डिमिंग अभी दिया है, जैसे अभी नए ओके, मॉडल आए हैं ना, काजीरंगा आए हैं और एक दो मॉडल और लॉन्च किया है। अच्छा अच्छा तो अच्छा। उनमें वो ऑटो डिमिंग दिया है, नहीं तो बाकी नॉर्मल ही मिलता था। इसमें तो मैनुअल भी नहीं मिलता, उनमें मैनुअल मिल जाता है। हाँ ये मैं यही कहूँगा, टाटा के जो वर्कर हैं उनमें कमियाँ हैं। जो ये वर्कर में चीज़ें, तो क्या, वो तो जो भी जो भी एम्प्लॉयज़ है डिजाइन जो किया है गाड़ी, जिसने भी, हाँ जिसने डिज़ाइन किया, कॉस्ट जिसने भी, कटिंग के चक्कर में डाल दिया वो। में भी हो सकता है ये बात हो। दूसरा हाँ, इसके अंदर एक चीज़ अच्छी है, ये जो हम्म। DRL बोले जाते हैं, हाँ, DRL। ठीक है, ये बहुत प्यारे हैं और ये बेस मॉडल से हैं इस हाँ, गाड़ी में, नेक्सॉन नेक्सॉन में में। बेस मॉडल से हाँ मिलते हैं। अब आगे आगे जो आएंगे और अच्छे फीचर आएंगे, और मैं तो ये कहूँगा कि इसे और इम्प्रूव करें। ये हम्म। आपकी फेस वैल्यू है, तो इसको हाँ, टाटा को दोबारा से जो बिल्कुल पहचान दिलाने वाली गाड़ी यही हाँ है। जी, देखो अच्छी तो चीज़ें बहुत हैं, तो हम्म। कुछ कमियां भी हैं। पर हम्म। आपको मैं यही कहूँगा इस वीडियो में कि वीडियो में या आप जो भी देख रहे हैं व्यूअर हमारे, हम्म। ये गाड़ी आपको बहुत बेस्ट, आपने जैसे 12 लाख रुपए लगाए हैं, तो इस प्राइस रेंज में और कोई गाड़ी आपको पसंद नहीं आई? देखो इससे ऊंचा सेगमेंट कोई, जैसे क्रेटा वगैरह हो गई या कोई और? हाँ जी बिल्कुल बात करते हैं। जैसे क्रेटा हुआ, अपना सेल्टोस हुआ, इससे ऊपर के सेगमेंट में हम्म। एक्सयूवी 300 भी इससे पैसे में ऊपर ही है, और हाँ, मे भी शायद सेगमेंट तो सेम है, पैसे सेगमेंट में सेम है, ऊपर है। पैसे भी ऊपर है। तो उनकी भी बात करते हैं, तो मैं फिर वही कहूँगा कि जैसे अपना क्रेटा का जो इंजन कहेंगे, या अपना सेल्टोस का, किया का, मुझे ज़्यादा फर्क नहीं लगा इसकी पावर में और उसमें। मुझे नहीं पता डॉक्यूमेंट्स में क्या है, कितना इंजन है, पर मुझे पावर के हिसाब से इवन मुझे क्रेटा से ज़्यादा पावर इसमें महसूस होती है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं पता और बाकी क्या है। देखो मैं कोई वो नहीं कहूँगा, बाकी इसमें जो स्पोर्ट्स मोड में जो पावर आती है मुझे क्रेटा में नहीं आती है। मेरे पास है, आप स्पोर्ट्स मैंने, मोड में ज़्यादा यूज़ करते हो? हाँ तो मैंने देखा है उसे। ठीक है। अब ये इसकी, अब उन गाड़ियों की कमी बताएं या इसकी अच्छाई बताएं, ये आप देखो, आपका डिसीजन है। हाँ, वो थोड़ा ये है कि हाँ सेगमेंट ऊपर है, थोड़ा स्पेस बढ़ जाता है उसमें। हाँ। हाँ, वो है। और कपिल भाई, आपने इससे पहले कौन सी गाड़ी यूज़ की है? मेरे पास यूजुअली दो गाड़ियाँ रही हैं, है हम्म। अभी भी। हम्म। मेरे पास एक है, 1 साल पहले खरीदी थी, 1.5 साल पहले, एक ग्रैंड आइटन नियोस हम्म। CNG फिटेड। हम्म। दूसरा उससे साथ साथ ही थी स्विफ्ट डिज़ायर डीजल। भाई, आपने जैसे 3 ब्रांड की गाड़ियाँ यूज़ की हैं, 3 ब्रांड के साथ आप जुड़ चुके हो, तो आपको किसकी सर्विस ज़्यादा अच्छी लगी? क्योंकि ये बोलते हैं कि टाटा की सर्विस इतनी अच्छी नहीं है, तो तीनों में आप किसको बेस्ट बोलोगे? किसकी सर्विस अच्छी है और किसकी मतलब सबसे बुरी है? देखो सबसे बुरी तो ऐसा इतना बुरा एक्सपीरियंस अभी तक नहीं रहा है। हाँ हम्म। लेकिन कंपेयर करेंगे तो पहले मैं रखूँगा मारुति को हम्म। सबसे अच्छी सर्विस में। हम्म। वो जैसे भी हैं, जो उनकी गाड़ियाँ थोड़ी सेफ्टी को लेके, या उनकी बॉडियाँ बहुत हल्की होती है जो भी कहते हैं, हम्म। वो है सच, लेकिन उनकी सर्विस बहुत बेटर है, इवन सबसे बेटर है। ठीक है। जितनी भी अपनी ये हैं कंपनियाँ, तो मैंने जितने भी यूज़ करा है उसके हाँ हिसाब हाँ। से, तो उनकी सर्विस बहुत अच्छी है। हम्म। बाकी दूसरे पे आता है अपना हुंडई, हम्म। ठीक है, सर्विस में और उसमें सब कुछ सही है। बाकी फिर रखेंगे, मैं 3 गाड़ियों के उसमें अपने बताऊंगा कंपनियों के, तो ये थर्ड नंबर पे इसी को ही रखूँगा, क्योंकि वही बात है, आपको कुछ स्पेशल फील नहीं कर सकते वो, नहीं ठीक है। कराते। मैं भी चलो हमें स्पेशल फील नहीं कर रहा, बट लेकिन वही बात है, आपका अगर कस्टमर आया है तो आप उसे सही से कम ट्रीट तो करें। हम्म। लाइक इवन चाय कॉफ़ी कुछ नहीं, न नथिंग, बस आपने चाबी दी, आप अपने आप घर चले जाओ, वो सर्विस करके आपको कॉल करेंगे। उनकी तरफ से कोई इस तरह से वो नहीं होता है एफर्ट कि भाई
हमारी गाड़ी खरीदी है इन्होंने तो इनको कुछ स्पेशल फील कराएंगे। और हम्म, दूसरी बात ये भी नहीं है, हम काम को लेके भी बोलेंगे, हम्म, लापरवाही करते हैं। हम्म, गाड़ी डिलीवर हुई थी हम्म, हमारे घर पे, मतलब हम्म, मैं लेने गया था, हम्म, तो इसका जो ये राइट विंडो है, हम्म, ये आधा कितना बोलेंगे, 3 mm 4 mm ये अप था, और अच्छा, अदर इससे मेजरेबल था, हम्म, साफ दिखता था कि हाँ ठीक ये है, ऊपर है सीट, तो मतलब ये खिड़की ऊपर है, हाँ हाँ, तो मैंने देखा। हम्म, बट जबकि फिर मेरे को ये लगा कि इस चीज़ में कोई भी कंपनी इस चीज़ में लापरवाही नहीं करती है, हम्म, इस तरह की चीज़ें की चेक करी जाए कि कोई भी चीज़ लेवल अप नीचे तो नहीं है हाँ उसमें। वो ये तो मैं कहूँगा, डोर तो मुझे वो तो ड्राइवर साइड मुझे का उस डोर बता चीज़ रहे हो को, आप। अब मैं क्यूरियस हो गया कि ये कभी दिक्कत ना करे, कोई दरवाजा लटक ना जाए, तो मुझे उसके लिए स्पेशल बेवजह जाना पड़ा। फिर हम्म, वो कहते हैं कि जी ये थोड़ा सा लोग बाहर की तरफ था। हम्म, मेरे ख्याल से हो सकता है ये आम बात हो, हम्म, पर ये नई गाड़ी तुम डिलीवर कर रहे हो नहीं उसमें, आम बात नहीं है ना, ये डिलीवरी से मतलब पहले आम किस बोले तो कि चलो इतनी भाई ना करें, इसको इतना बड़ा ना बनाएं, पर लेकिन आप ये नई चीज़ दे रहे हो तो उसमें तो मुझे तो क्यों चेकअप ही भी होता है, तो था। चेकअप किस लिए होता है, इसीलिए होता है बिल्कुल ना, वो बिल्कुल, क्या मैं प्रॉब्लम है सफ़र गाड़ी में। किया, मैं गया खुद से स्पेशल इस चीज़ के लिए, तब उन्होंने ये चीज़ कर दी ठीक। बट वही चीज़ है, मैं इस तरह की चीज़ें लापरवाही हम क्यों नज़रअंदाज करें, क्योंकि हम्म, हम पैसे देते हैं भाई। ठीक तो बात। तो हाँ, आपने कभी माइलेज का टेस्ट किया है इसका, टैंक टू टैंक किया है या फिर एमआईडी में किया है, किस तरह से आपने कुछ चेक किया है कभी? मैंने अंदाजे से टैंक टू टैंक किया है, हम्म, और इसमें मेजर किलोमीटर भी है हम्म, जनरली उसी से। हम्म, तो मेरा ज़्यादातर रहता है स्पोर्ट्स मोड, हम्म, तो उस हिसाब से इसने मैक्सिमम ऐसे कि 15 ही दी है। ठीक है, मैक्सिमम 15 दी है। हाँ मैक्सिमम 15 की एवरेज दी है, डीजल इंजन है ये। ठीक हाँ है। रही बात मेरे टैंक टू टैंक की, हम्म, उसमें ये मैक्सिमम गई थी 17.8, ठीक है। इको मोड करके, और जो मोड लगा सकते थे हाईवे पे थे, केएमपी पे, हम्म, तो था 800 किलोमीटर का सफ़र, उस हिसाब से एवरेज निकाली थी, तो ये इतना ही दे पाई थी। अब पता ठीक नहीं है। इसके बाद पहली सर्विस के बाद इम्प्रूव हो या शायद इतना ही नसीब में हो, जो भी है। वो तो चलाने के ऊपर है, आजकल जो नई गाड़ियाँ आती हैं उन पे सर्विस का तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। आप क्या प्रेफर करते हो कि टाटा नेक्सॉन इस रेंज में 12-13 लाख रुपए में टाटा नेक्सॉन, या 10 लाख से ऊपर भी टाटा नेक्सॉन लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए? यहाँ पे मैं ये कहूँगा बिल्कुल लेनी चाहिए। ठीक है, ये इस अपने आप में ये एक बेस्ट चीज़ है, बेस्ट हम्म, पीस है ये टाटा का। हम्म, यहीं मैं ये कहूँगा कि टाटा बस कुछ कुछ अपनी खामियों को सुधारे, अपने उस पर काम करे, हम्म, तो ये बेस्ट है। लाइक सर्विस हो गया, और इस तरह की चीज़ें, छोटी छोटी बातें, उन हम्म, पर ध्यान दे, तो ये बेस्ट है। ये मैं प्रेफर तो करता ही हूँ, क्योंकि हम्म, मैंने भी लिए, तो मैं हम्म। रिग्रेट नहीं कर रहा मेरे डिसीजन पे। ये बेस्ट डिसीजन है मेरा। खुश हो आप अपनी गाड़ी से पूरा? मैं बिल्कुल खुश हूँ, क्योंकि और ये तो आपको ये बस बताया गया है बारीकी से। बाकी ये होता है, कुछ ख्वाहिशें और हो जाती है साथ में, जो अटैच हो जाती है कि ये भी होता वो भी होता, तो हम्म, देखो ऐसा कुछ उसमें थोड़ा एडजस्ट करें, तो हम्म, ये इसमें अपने आप में एक बहुत चीज़ बेस्ट डिसीजन रहेगा। अगर आप इस मेरे कहने से देखते हैं तो आप रिग्रेट नहीं करेंगे, हम्म। ये बहुत बेस्ट चीज़ है। भाई ये थी टाटा नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन का ये है XMS मॉडल है AMT में। बाकी भाई ने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया हमारे थ्रू। अगर आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, क्या आपका किसी ब्रांड के लिए जो भी आप कुछ सोचते हैं, जिस भी गाड़ी को आप रखते हैं चलाते हैं, उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं, तो हमारे दिए हुए मेल एड्रेस पे या फिर हमारे इंस्टाग्राम पे आप शेयर कर सकते हैं, हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं।